राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भगवान श्री राम का प्राकट्य दिन में 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य रात में 12 बजे ही क्यों हुआ था। बहुत से लोग इस कथा को जानते होंगे, ये प्रसंग सुने होंगे, अब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, नहीं सुने होंगे। तो आप सब पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा कथा सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, आप भगवान को मानते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, आप अगर एक भक्त हैं, तब तो आपको ज़रूर ही बहुत अच्छा और बहुत खुशी मिलेगा यह वीडियो पूरा देख करके, पूरा सुन करके। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को हुआ था, दिन में 12 बजे। जब दिन में 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ तो सूर्य देव दिन में होते हैं। दिन में जन्म होने के कारण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को, राम जी को सूर्यवंशी कहते हैं। और उनके पूर्वज जो थे राजा दशरथ जी, वो भी सूर्यवंशी थे, उसके कारण भी उन्हें सूर्यवंशी कहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब प्रकट हुए, उसके बाद सारे लोग उनके यहाँ उत्सव में आए। वो जब भगवान धरती पे प्राकट्य होते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं, हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता जो हैं, वो सभी उसी समय धरती पे प्राकट्य हुए रहते हैं। कुछ भगवान के आने से पहले प्राकट हो जाते हैं भगवान की आज्ञा से, कुछ भगवान के साथ आगे पीछे प्रकट होते हैं, कुछ भगवान के आने के कुछ दिनों के बाद प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान के सेवा में तात्पर्य रहने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता उस वक्त पृथ्वी पे होते हैं जब भगवान साक्षात स्वयं अवतार लेते हैं। तो सारे देवी देवता प्रसन्न थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और भगवान तो भगवान थे, वो तो सब जानते थे, वो तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। तो वो देख रहे थे कि सभी देवी देवता कितना खुशी से ये उत्साह मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। परंतु उनको देखते देखते नजर चंद्रमा पे गया, तो चंद्रमा जो थे, चंद्र देवता जो थे, वो एकदम नाराज थे और मुंह फुलाए बैठे हुए थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री राम जी चंद्रदेव से मन ही मन में भगवान अपने तरीका से पूछते हैं कि क्यों चंद्र देवता, आपको मेरी आने से खुशी नहीं हुई क्या? मेरा जब प्राकट्य हुआ तो आपको खुशी नहीं हुआ? आप इस तरह से उदास क्यों हैं? तो चंद्र देवता भगवान श्री राम को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं प्रभु, खुश तो मैं बहुत हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपका बाल स्वरूप का दर्शन करके मेरा तो भाग्य सौभाग्य ही बदल गया। लेकिन मैं आपसे रुष्ट भी हूँ, ये बात भी सत्य है। भगवान बोल दें, क्यों रुष्ट क्यों हो? सारे लोग तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो चंद्र देवता बोलते हैं कि हे प्रभु, आपको जब आना ही था तो आप इस समय चुने जिस वक्त मैं आपको साक्षात रूप में दर्शन नहीं कर सकता हूँ। जब दिन में 12 बजता है तब सूर्य अपना चरम सीमा पे होता है, उस वक्त चंद्र किसी भी प्रकार से अपने स्वरूप में नहीं दिख सकता है, अपने स्वरूप में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो चंद्र देवता बोलते हैं कि हम तो आपको उस स्वरूप में, अपने साक्षात्कार स्वरूप में दर्शन नहीं कर सकते हैं। हमको आप अपने स्वरूप में दर्शन करने से वंचित क्यों रखे? मेरे सिवाय सारे लोग उपस्थित रहे। दूसरी तरफ जब देखते हैं तो देखते हैं कि रात्रि जो है वो भी उदास बैठी हुई है।
तो वो प्रभु बोले कि क्यों, तुम क्यों उदास हो। रात्रि बोली कि हे प्रभु, आप सारा के सारा जो श्रेय है वो दिन को ही क्यों दे दिए। दिन और रात तो बराबर का है, 12 घंटे की है, 12-12 24 होते हैं, तो दोनों का अधिकार जो है वो तो सेम है, आधा आधा है। तो फिर सारा श्रेय और सारा खुशी आपको दिन को ही देना था। मुझसे ऐसा कौन सा भूल हुआ है, मुझसे ऐसा कोई अपराध हुआ है क्या, या तो मैं इतना अभागी हूँ कि आप रात में प्राकट नहीं हो सकते हैं। तो ये चंद्र देवता और रात्रि का बात सुनकर के प्रभु वो दोनों को खुश करने के लिए वचन देते हैं कि ठीक है बाबा, अभी तो मैं इस स्वरूप में इस समय प्रकट हो गया हूँ, तो इसमें तुम लोग अपना अपना उपस्थिति दो और खुशियाँ मनाओ। पर मैं वचन देता हूँ कि अगली बार जब मैं कृष्ण स्वरूप में अवतार लूँगा तो मैं रात्रि में 12 बजे लूँगा, जिससे रात्रि तुम प्रसन्न हो जाना और चंद्र देवता आप भी साक्षात स्वरूप में हमारा स्वागत कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे। तो भगवान का दिया हुआ वचन के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान विष्णु नारायण जो हैं, वो रात में 12 बजे कृष्ण अवतार में प्राकट्य हुए थे। तो यही है पौराणिक कथा है। हम लोग ये कथा अपने परिजनों से सुनते आए हैं, अपने गुरुजी से भी सुने हैं, तो आप सब भी जो जानते होंगे उनको बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे वो जाने, अपने बच्चों को भी जनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मन में जो भी प्रश्न होगा आप कमेंट कीजिएगा। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई होगी तो आप उसे अपने घर के छोटे बच्चे समझकर माफ़ कर दीजिएगा। जय श्री राधे, राधे राधे।